मुख्य सचिव संजीव कौशल और वित्तायुक्त पीके दास से जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन के प्रभाव को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। प्रदेश के तमाम जिलों के डीसी और डिवीजन कमिश्नर भी इस बैठक के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। मेरे साथ इस बैठक पर में क्या चर्चा हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और हरियाणा के वित्तायुक्त राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास मौजूद हैं। बातचीत करें क्या चर्चा इस बैठक में हुई है। सर, बैठक हुई है, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या चर्चा की गई है, क्या गाइडलाइन है सर? पवन जी, कल शाम 3 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने, क्योंकि वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बैठक की थी कि ये जो कोविड तेज गति से बढ़ रहा है कुछ जिलों में, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हमें हिदायतें देनी चाहिए फील्ड में, उसके बारे में बैठक की थी। तो बैठक के बाद हमने कल रात को महामारी अलर्ट, आपका नया जो एडिशन है वो जारी किया, सबको मालूम ही है। तो वो नई हिदायतों को लागू करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने ये रिव्यू मीटिंग की। जैसा कि आपने बताया, जो हमारे जिलों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो थे सारे, इसके साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर, डीसी, रेंज आईजी, एसपी, वो सब भी उसमें जुड़े हुए थे। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम ये नहीं चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो तो जो हेडक्वार्टर्स के सारे ऑफिसर हैं वो यहाँ पर फिजिकली आए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम वर्चुअली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर सकें, वो बेहतर रहता है। तो संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम केवल 5 ही अधिकारी बैठक में थे और बाकी सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में थे वहाँ से ज्वाइन किया। और सख्त हिदायतें और साथ में लोगों का विश्वास जीतना, दोनों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। शनिवार को जो आपकी बैठक हुई सर, उसमें जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको सख्ती के साथ यूं कहें कि पालना हो उसकी प्रदेश के तमाम जिलों में, यही जो है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इम्प्लीमेंटेशन और साथ में ये भी कि कैसे करना है, कमेटियां बनाएं, एक चेकिंग के लिए मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटियां डीसीज बनाएं। और आपने नोट किया होगा, हिदायतों में हमने सब कुछ उसमें जोड़ा है। एक कुछ हिदायतें हैं जो कि सारे स्टेट पे लागू होती हैं और कुछ सख्त हिदायतें हैं वो 5 जिलों में आज के दिन जारी हुई हैं, जहां के सबसे ज्यादा कोविड के केस हमारे पास डेली प्राप्त हो रहे हैं। और कैसे करना चाहिए उसके बारे में हिदायतें दी हैं। साथ में मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया है कि ये सब कुछ जो हम हिदायतें जारी कर रहे हैं, सख्ती भी करनी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोगों की बेहतरी के लिए है। तो इसके बारे में भी सूचना सबको मिलनी चाहिए और हमारा मकसद लोगों का विश्वास जीतना है। ये नहीं है कि हम स्ट्रिक्टनेस करते हुए लोगों को इसके बारे में नाराज करें। हमारा मकसद ये है कि लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहे सारा हरियाणा वासी। हमारे साथ वित्तायुक्त पीके दास हैं। दास साहब, जो गाइडलाइन जारी की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, उस गाइडलाइन में क्या किन किन जिलों में किस तरीके से सख्ती बरती गई है? क्योंकि 5 जिले कैटेगरी अलग में रखे गए हैं, तो क्या आदेश है सर उन जिलों के लिए? क्योंकि ये जो 5 जिले हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और अंबाला, पंचकुला, इन जिलों में बाकी जिलों के तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है पॉजिटिविटी में। इसीलिए इन जगहों में हमें खास सख्ताई करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इन जगह बंद किए गए हैं। यहाँ जो बार, रेस्तोरां वगैरह है 50% कैपेसिटी में चलेंगे। यहाँ जो पब्लिक ऑफिसेज में, यहाँ भी और बाकी स्टेट में भी पब्लिक ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो लोग आएंगे, जिसमें मॉल और रेस्तोरां और दुकान वगैरह शामिल है, उसमें लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन ले रखा है। जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं वो दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाएंगे। जिन लोगों ने एक लिया है और दूसरा अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो वो एक वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ये एक और चीज़ है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि लोगों के पास ये सूचना पहुंचना चाहिए कि एहतियात से ही हम बचाव कर सकते हैं।
क्योंकि हमने देखा पिछली बार जब सेकेंड वेव हुआ था उस समय काफी लोगों को दिक्कत हुआ था, जान का नुकसान हुआ था। तो इस बार हालांकि ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन उतना बहुत असर नहीं करता है, लेकिन हमें इसको चांस के सहारे नहीं छोड़ना है। हमें पूरी मुस्तैदी से इसके लिए तैयारी करनी है। आज के मीटिंग में जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी है उसका भी एक जायजा लिया गया कि हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर है, मैन पावर है, ये सबको भी तैयार करके रखना पड़ेगा ताकि कोई भी अगर मुश्किल सिचुएशन आता है तो उसको हम सामना कर पाएंगे। क्या साहब, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में जो गाइडलाइन है उसमें जो है वो 12 जनवरी तक के लिए फिलहाल ये हिदायतें जारी की गई है, तो 12 जनवरी तक के लिए ये हिदायतें क्या सर? दूसरा, ये स्कूल जो है या कॉलेज है या जो क्रैच है, आंगनवाड़ी है, ये तो पूरे प्रदेश में बंद किए गए हैं। ये पूरे प्रदेश में बंद किए हैं और 12 तारीख तक हिदायत देने का मकसद यही है कि एक डायनामिक सिचुएशन है, दिनों दिन इस परिस्थिति में बदलाव आती है, तो परिस्थिति को फिर से समीक्षा करके जैसे जरूरत होगा उसी मुताबिक या तो यही जो इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करेंगे या नए सिरे से कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा तो वो देंगे। सर, आपकी जो है वो अपील क्या है प्रदेश के लोगों से? आप क्या जो है वो मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे कि जो आपने तैयारी इंतजामात किए हैं वो पुख्ता हैं, और आप लोगों के लिए क्या अपील है सर? जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, और कोई अगर होता आइसोलेशन में जाए अगर किसी को होता है और डॉक्टर की सलाह लें। और थोड़ा हमें तकलीफ जरूर उठाना पड़ेगा क्योंकि जहां जाएंगे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कुछ जगह और रेस्तोरां में आधा कैपेसिटी में लोग बैठेंगे, ये चीजें होगा, लेकिन ये इसलिए होगा ताकि महामारी का जो विकराल स्वरूप है वो हमें देखना ना पड़े। सर, आप क्या कहेंगे? आपकी प्रदेशवासियों से, लोगों से क्या अपील है, और साथ ही जो प्रशासन है तमाम प्रदेश का, उससे आप उसको कोई संदेश देना चाहते हो? कहा जाता है पवन जी कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें पूरे एहतियात बरतने चाहिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना चाहिए। जैसा दास साहब ने कहा, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस। इसके अलावा हाथ अच्छी तरह से धोते रहें। ये मास्क लगाना ये एक रामबाण है। वैक्सीनेशन करवाएं, जब जब समय हो वो पूरी वैक्सीनेशन करवाएं। 15 साल से बड़े जो 18 तक भी हैं लोग, उनकी वैक्सीनेशन 3 को शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन का जो नेक्स्ट एक डोज है, एक प्रिवेंटिव डोज, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाके, आप जानते हैं हेल्थ वर्कर्स या दूसरे जो विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो, और इसके अलावा 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, उनका 10 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उसमें सबका सहयोग हम आकांक्षा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग देंगे प्रशासन का, और जो सख्ती बरतने का जो हमने हिदायत दी है उसके बारे में भी सहयोग करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अब हमने इसका ना पालन करने वालों के चालान का भी प्रावधान किया है। 500 रुपए का चालान होगा व्यक्ति का, सिर्फ मास्क वाला नहीं, वो तो पहले भी था। अब ये हिदायतों को भी पालन ना करने पे, मास्क ना डालने पे, हिदायतें 50% वगैरह की वायलेशन करने का, अगर वैक्सीनेशन के बिना जाएं पब्लिक प्लेस पे तो उसके लिए एक चालान होगा। और अगर किसी संस्था ने ये चीज़ की वायलेशन की तो उनका 5000 रुपए का पेनल्टी होगी। और अगर रिपीट ऑफेंस हुआ तो आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सख्त प्रावधान भी हैं कानूनी, फिर उनका भी इस्तेमाल करना सरकार को पड़ सकता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, सभी से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, इस आपदा से, इस महामारी से बचने के लिए हमें पूरा सबका सहयोग चाहिए, तभी हम इस पर विजय पा पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दास साहब, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के वित्तायुक्त पीके दास और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल थे, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो कोविड और ओमिक्रॉन के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक हुई है, उसमें मुख्यमंत्री ने तमाम जो जिलों के अधिकारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन लोगों से अपील दोनों ही अधिकारियों ने की है कि लोग जो है वो कोविड की जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें और साथ ही साथ सरकार की जो सख्ती है उसको भी सहयोग करें, ताकि जो है वो हम इस महामारी पर भी आज जो है वो इसको रोक सकें और आगे इसको ना बढ़ने दें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।